97 से माइनस कर रहे हैं ना भाई, वो क्या है 97 और ये क्या है 97 से भी छोटा है, तो ये उससे बड़ी होगी, और ये 96 है यानी ये इससे छोटा, तो ये सबसे बड़ी होगी। क्लियर, मिटा दें। इस सवाल में ये है कि हमें इनको जोड़ना है, और जोड़ इनका तरीका हम अगर एलसीएम वाला अपनाएंगे तो कर नहीं सकते कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्निक इसमें होगी। और टेक्निक क्या होगी वो हम देखते हैं, टेक्निक क्या होगी। हमें पता है ये 30 है, ये 42 है, 56 है, तो हमें पहले इनके गुणनखंड करना है, यानी इसे दो संख्याओं में तोड़ना है। दो संख्या में तोड़ना है तो दो संख्या तो भाई 5 गुणा 6 भी हो सकता है, ये 30 है तो 5 गुणा 6 हो सकता है ना। अब 2 गुणा 30 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणनखंड तो कई हो सकते हैं ना। तो हम 5 गुणा 6 क्यों करें, हम 5 गुणा 6 इसलिए करेंगे कि 5 और 6 का अंतर 1 है और 1 ऊपर है। नहीं 30 तो भाई 2 गुणा 15 भी होता है, 1 गुणा 30 भी 30 होता है। तो आखिर हमने 5 और 6 को क्यों चुना, क्योंकि 5 और 6 का अंतर 1 है और अंतर 1 ऊपर होना चाहिए। तो हमें गुणनखंड ऐसे करने हैं कि जिनका अंतर नीचे है वो अंतर ऊपर हो। अब बात समझ में आ गई। फिर जो अपने अंतिम संख्या ली है वो यहाँ पे पहली होनी चाहिए, तो 6 गुणा 7 42 हो जाएगा ना भाई, 6 गुणा 7। क्लियर होगी बात। अब 7 गुणा 8, 8 गुणा 9, 9 गुणा 10 और 10 गुणा 11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है कि भाई आपको कुछ नहीं करना, जब आपने गुणनखंड कर लिए यहाँ पे 1 रखा हुआ तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1/5 माइनस के 1/6। ठीक, यानी यहाँ पर माइनस लगा देना है इनके बीच में। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसका मतलब 1/30 ही होता है। इसे आप सॉल्व करोगे भाई 6 कम 6 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, 6 में से 5 गया तो यही आएगा 30 ही आएगा अगर इसे सॉल्व करोगे तो। ठीक है, फिर कुछ नहीं करना, प्लस का निशान बीच में ही से 1/6 माइनस के 1/7 प्लस के 1/7 माइनस के 1 प्लस के 1/8 माइनस के 1/9 प्लस के 1/9 माइनस के 1 और प्लस के 1/10 माइनस के 1 बीच वाला प्लस माइनस की वजह से कट जाएंगे, तो इन्हें काट देंगे भाई, ये जो कट गए आपस में। ठीक है, तो पहला वाला बचेगा और अंतिम वाला, तो पहला वाला क्या 1/5 और अंतिम वाला क्या 1/10 11 सॉरी। ठीक, अब 11 और 5 कैल्शियम 55 आ गया, तो 5 से 11 बार और 11 कम 5 से 11 बार कट गया ना, और 11 पंजे 55 तो 5 आ गया। ठीक है, तो 11 से 5 गए 6, 6/55 हमारा आंसर आ गया। ठीक, यानी आपको क्या करना है, ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका अंतर ऊपर होना चाहिए, ये विधि अपनानी है। फटाफट से कॉपी मारो जल्दी से बिना देर करे। देखो हमारा तरीका क्या था, हमारा तरीका ये था कि भाई इनके गुणनखंड ऐसे करने हैं कि ऊपर वाली संख्या है। अब 9 के गुणनखंड करना, आप 3 3 9, तो 3 और 3 का अंतर तो 0 होता है, एक तो आ नहीं सकता, तो इसको हमें संख्या को होल्ड कर लेना है, इसके गुणनखंड नहीं होंगे। 6 के तो हो जाएंगे 2 गुणा 3, तो 6 के कर दो 2 गुणा 3। 6 के करने में क्या दिक्कत है, 2 गुणा और 3 चौक 4 गुणा 5, 5 गुणा और 6 गुणा और 7 गुणा 8, 8 गुणा 9 हो गया जी गुणनखंड। 1/9 को रोक के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/9 आपको पता है कि यहाँ 1/2 बचेगा और ये सब कट जाएंगे, 3 से 4 सब कट जाएंगे। तो इसमें इस समीकरण में तुम्हें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ट्रिक ये है कि पहला वाला लिखो 1/2 माइनस के 1/9 लास्ट वाला लिखो। ठीक है जी, कहानी समझ में आ गई। कुछ नहीं करना, पहला वाला लिखना है और आखिरी वाला लिखना है बस, क्योंकि बीच में तो तब भी कट रहे हैं ये। तो आपको पता है कि 1/9 से 1/9 कट जाएगा, तो 1/2 आपको उत्तर आ गया। ठीक, इसमें सवाल में क्या है भाई, आपको पता है कि ये 1 गुणा 3 हो सकता है टुकड़ा, और दूसरा हो ही नहीं सकता। और 15 क्या हो सकता है, 3 गुणा 5 ही हो सकता है। ये 5 गुणा और ये 7 गुणा 9 और ये 9 गुणा 11, इनके टुकड़े यही हो सकते हैं। ठीक है जी, जब टुकड़े ये हो गए तो इनका अंतर 2 है, लेकिन ऊपर तो 1 है भाई। इनका अंतर कितना है, ऊपर तो 1 है, तो हमें क्या काम करना है, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देना है। 2 से गुणा और 2 से भाग, जब 2 से गुणा करोगे और 2 से भाग करोगे तो 2 से भाग वाला है तो कॉमन रख लो, और जब 2 से गुणा करोगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/15, 2/35, 2/63 और 2/99। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि इनका जो टुकड़ा वो सेम ही है, यानी 1 गुणा 3 ही है।
3 गुणा 5 ही है, 5 गुणा 7 ही है, 7 गुणा 9 ही है, 9 गुणा 11 ही है। तो हमें कुछ नहीं करना, पहला लिखना होगा और आखिरी लिखना होगा। जब ऐसा हो जाए तो बात समझ में आ गई। तो 1/2 तो रहने ही साथ ही, तो 1/2 को बाहर रखो। पहला क्या है, 1/1 माइनस लगा के 1/11। इतना काम कर दोगे। हाँ, 2 आने पे क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इनका अंतर जब 1 2 आ गया ना और 2 ही ऊपर है तो इनके बीच माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि 1/1 और 1/3 का मतलब 2/3 ही होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो पहला वाला लिखना है और आखिरी वाला लिखना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2, 11 कम 11, 1 1 कम 1, 11 में से 1 गए 10, 10/11, तो 2 पंजे 10, 5/11 हमारा आंसर आ गया। बोलो हैं। हाँ, कॉमन ने लिया बेटा, गुणा किया, ऊपर भी गुणा करिए 2 की, नीचे भी 2 गुणा की है, ताकि 2 से 2 कट जाए। तो नीचे वाली 2 गुणा मैंने रख दी है, ऊपर वाली कर दी है सब में। हाँ, ये 2 अंतर से कट जाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और फिर आपने 2 ऊपर लिखा भी नहीं है, मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब 2 की गुणा करी तो गुणा मैंने आपको दिखा दी है, भाग मैंने कॉमन ही रखा, भाग नहीं करा है, ठीक है। उसके बाद में जब हमें पता चल गया कि भाई इनका जो अंतर है वो 2 ऊपर सेम है, तो इसको लिखने का जो तरीका है इस वाले को, वो ये हो जाएगा कि 1/1 माइनस के 1/3। इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 1/3 माइनस के 1/5। इसका मतलब 2/15 ही होता है। इसका मतलब 2 अब ये कट जाएंगे आपस में इस तरह से। आगे बात समझ में, पहला वाला बचेगा, आखिरी बचेगा। क्लियर। हाँ, बहुत बढ़िया शाबाश। देखो, हमें पता है कि 4 का जो गुणनखंड है वो 1 गुणा 4 ही होता है। आप कहो जी 2 गुणा 2 भी होता है, जी मैं मानता हूँ 2 गुणा 2 भी होता है, 1 गुणा 4 भी होता है, लेकिन इनका अंतर जो होना चाहिए ऊपर होना चाहिए। इनका अंतर तो 0 है, तो हम गुणनखंड क्या माना जाएगा, 1 गुणा 4। ये हमारा गुणनखंड हो गया। इसका 1 गुणा 4 हो गया, इसका कितना हो गया, फिर 4 यहाँ भी रहना चाहिए भाई, जो यहाँ अंतिम है वो यहाँ पहला होना चाहिए। तो 4 नाम भाग दे दो इसका 9 में से 144 का, 16 नंबर भाई 9 का भाग दे दो 40, तो 16 बार कटेगा ना। अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत तुम्हें आ सकती है, तकलीफ, तो तकलीफ लाने की जरूरत नहीं है। 19 का अंतर है तो 81 और 100 ही हो सकता है। ये इनका अंतर 19 आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमें पता है कि इनका जो अंतर है वो ऊपर आ जाए, भाई 4 9 का अंतर 5 ना होता है, 9 और 16 का अंतर 7 नहीं होता, तो जब इनका अंतर ऊपर आ जाता है तो हमें कुछ नहीं करना होता, इनके पीछे माइनस लगा देते हैं। यानी ये हो जाएगा 1/1 माइनस के 1/4 ना लिख के डायरेक्ट लास्ट वाला लिख दो, माइनस के 1/100। अगर पूरा लिखो कट जाएगा पूरा, चलो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार पूरा, कैसे लिखते हैं इसे। 1/1 माइनस के 1/4 प्लस 1/4 माइनस के 1/9 प्लस के 1/9 माइनस के 1/16 डॉट डॉट प्लस के 1/81 माइनस के 1/। ऊपर से हमें मतलब नहीं है, हमें खाली इतना देखना है कि इनका जो अंतर है अगर वो ऊपर आ जाए तो इनके बीच खाली माइनस लगाना 1/, करके हर प्रत्येक सवाल में। क्योंकि 1 है शुरू में यहाँ पे, तो 1 लिया है, इसलिए ये 4 है, 4 खाली माइनस लगा दे। इसका जो मतलब होता है ना वो 3/4 ही होता है। इसका जो मतलब होता है वो 5/36 ही होता है। तो तुम्हें क्या करना है, इनके बीच खाली माइनस लगा देना 1/, करके। ये नहीं देखना ऊपर 3 है 5 है 7 है, ये तब देखना जब अंतर होता है, अंतर के लिए। अब ये कट गया आपस में भाई, तो पहला वाला बचेगा और आखिरी वाला, तो 100 माइनस के 1/100 बराबर 99/100। हाँ, मैंने क्या कहा, जब मैं समझा रहा हूँ तो बातें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। तो फिर बातें क्यों हो रही हैं, ठीक है। या बातें ऐसी करो तो मतलब दूसरे को कान में आवाज आए। देखो, हमें ये बात पता चल गई कि भाई सवाल थोड़ा सा हटके है। ये 1 गुणा 5 ही हो सकता है, और 1 गुणा 5 का मतलब है इसका अंतर 4 है, ऊपर 4 होना चाहिए। देखो 1 और 5 का अंतर कितना है, 4, ऊपर 4 होना चाहिए, ऊपर 4 नहीं है, 7 है, तो पहले तो 7 को हटाना पड़ेगा तुम्हें। बात समझ में आ गई। तो 7 को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन लो भाई, 7 को जब आपने कॉमन ले लिया तो 1/5 आया,
1/45 आया, 1/117 आया, डॉट 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 1/725 आया। कोई तकलीफ यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई हमने जो 7 था ये फालतू में लगा बैठा था, इस 7 को हटा दिया। जब हमने 7 को हटा दिया तो हम ये देख रहे हैं कि अंतर इनका 4 का आ रहा है, यहाँ भी 4 का अंतर है और अंतर 4 का यहाँ भी है। अब रही बात नहीं गुणा करने की, भाई इनको तो 5 पीछे आ रहा है ना, तो 5 का वाला संख्या 25 से कटेगी। 25 का वर्ग 625 होता है और 5 में 9 गुणा करो तब भी 5 आएगा और 4 का अंतर रखना तो 25 के बाद 29 ही आता है 4 के अंदर से। भाई पहला तो 25 ही आएगा क्यों 5 आना है पीछे। ये हमें बता रहे हैं आपको, हमें पता है कि पीछे 5 कब आता है, जब पीछे 5 होता है। तो 25 के बाद संख्या 25 625 होता है ना 25 का वर्ग, तो एक संख्या 25 हो गई है ना। अब दूसरी संख्या 4 के अंतर से लिख दो क्योंकि 4 का अंतर है ना इनमें, तो 25 से 4 का अंतर कितना है 29। ठीक, अब 4 का अंतर आ गया जी। अब 4 का अंतर आ गया, ऊपर तो 1 बैठा हुआ, 4 तो है नहीं, तो हमें क्या करना 4 की गुणा और 4 का भाग। जब हम 4 की गुणा 4 का भाग करेंगे तो 4 तो बाहरी जैसे 7 गुणा 1/4 हो जाएगा ये, और 4 की गुणा कैसे हो जाएगी 4/5, 4/45। अभी देखो जरा 4/117 और 4/700 डॉट डॉट लग जाएगा बीच में 725। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 4 की गुणा क्यों करी है? क्योंकि इनके अंदर 4 था तो 4 की गुणा होगी सब में, 4 का भाग भी करना पड़ेगा ताकि 4 से 4 कट जाए। इतना काम कर लिया। अब हमें बात पता रहेगी कि इनका जो अंतर है वो 4 है, वो ऊपर है, तो कुछ नहीं करना होता, पहली संख्या लिखते हैं और आखिरी लिखते हैं माइनस लगा के। पहली संख्या कौन सी है 1, आखिरी कौन सी है। जब अंतर इनका ऊपर आए तो 1/1 कर देंगे, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 7 गुणा 1/4, पहली संख्या 1/1, लास्ट संख्या 1/29 है। 29 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुणा 1/4 29 माइनस के 1/29, 29 में से 1 गया 28, तो ये 4 से कट जाए 4 सत्ते और 7 सत्ते 49/29 आपका उत्तर आ गया जी। ठीक, मैंने तुम बता दिया है। देखो ये सवाल है, इस सवाल में क्या है कि ये मल्टीप्लाई में गुणा में है ना, और आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 3 दूनी 6, 6 में से गए 5/3 गुणा का निशान, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7/5, 7 दूनी 14, 14 से 5 गए 9/7, डॉट डॉट डॉट। इसकी गुणा तुम्हें करने में दिक्कत आएगी तो परेशान नहीं होना, टेक्निक लगा देंगे। टेक्निक क्या है कि ये वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से 2 छोटी है, यानी इनमें क्या 2 का अंतर, इनमें क्या 2 का अंतर, इनमें क्या 2 का अंतर है, और संख्या नीचे 3 है 3 है, 5 है तो 5 है, 7 है 7 है, तो यहाँ कौन सी आएगी नीचे 900 और ऊपर 2 एक अधिक क्या आ जाएगा 1001। यानी आपने टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया और ये सवाल हो गया। ऐसा नहीं कि आप गुणा करके फिर घटाएंगे तब 1001 आएगा। अब आपको पता है कि कट रहे हैं, लेकिन कट के तिरछे रहे हैं इस तरह से, ये ऐसे कट रहे हैं, यानी यहाँ पे नीचे वाला नहीं बचने वाला, खाली क्या बचेगा ये ऐसे कट जाएंगे। तो यहाँ पे 3 बचेगा, उधर 1000 बचेगा, तो उत्तर आ जाएगा 1001/, क्योंकि ऐसे कट रहे हैं ना ये, तो ये वाला बच जाएगा, ये वाला कट जाएगा, इधर ही नीचे वाला बचेगा, तो 1001/3 इसका उत्तर हो गया। बिल्कुल डिट्टो होगा, ये भी ऐसे सॉल्व करना है ना। 2 एकम 2 और 2 में से गए 1/2 हो गया, गुणा 3 एकम 3, 3 में से गए 2, 4 एकम 4, 4 में से गए 3/4, डॉट 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 n-1/n। अब क्या ये किस तरह से कट रहे हैं आप देख लो भाई, है ना, ये ऐसे कटेंगे, ये वाला ऐसे कट जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे n बचेगा, तो उत्तर हो जाएगा 1/n। कि ये तो ये हुआ। अब उसने फंसा रखी संख्या इतनी बड़ी बड़ी दिक्कत में है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे भाई।
देखो 2 का स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा माइनस के 1/2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर माइनस के 1/3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस के 1/4 का स्क्वायर डॉट 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 85 का स्क्वायर माइनस 1/। अब मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। अब मैं कुछ बता रहा हूँ, तुमने अपने मन की कर ली, मेरे मन की सुनो। ये अब फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। भाई ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 2 में से 1 गया 1 आएगा और 2 और 1 3 बटे ये 2 गुणा 2 हो गया गुणा 3 में से 1 गया 2 और 3 और 1 4, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे 3 गुणा 3। अभी तुम समझो जरा बात को, कोई दिक्कत है यहाँ तक। गुणा 4 में से 1 गया और 4 और 1 4 गुणा 4 हो गया डॉट 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 85 में से 1 गए और 85 और 1 86 अपॉन 85 गुणा 85। इतना काम आप कर लेंगे। इतना काम करने के बाद में आप ये देख रहे हैं कि ये वाला 2 इससे 2 से कटेगा और ये वाला 3 इस वाले 3 से कटेगा। अब इस 2 को काटने की जगह नहीं है, क्योंकि अगर 4 से 4 काट देगा तो 4 से 4 कटेगा और 3 से 3 कटेगा। इस तरह से संख्या कट जाएंगी ये, और ये वाला कट जाएंगे ये वाले, क्योंकि यहाँ भी तो होगा ना 84। भाई 85 पहले 84 नहीं आता क्या? भाई 85 से पहले 84 होगा यहाँ पे, तो वो कट जाएगा, खाली 86 बचाएगा और उधर 84 85 तो 85 कट जाएगा, यानी शुरू वाले 2 बचेंगे और आखिरी वाले 2 बचेंगे। भाई यहाँ से एक स्टेप और आएगा ना। एक स्टेप क्या आएगा, देखो मैं तुम्हें करके बताता हूँ। एक स्टेप क्या आएगा, ये 85 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 84 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे क्या होगा 84 गुणा 84। भाई 85 पहले 84 गुणा 84 आएगा ना, तो 84 स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो 84 और 1 कितना हो गया 84 में से 1 गए और 84 और 1 अपॉन 84 गुणा 84, और ये वाला था इधर 84 गुणा 86 अपन 85 गुणा 85। तो तुम देखो भाई, देखो ये 84 से ये कट जाएगा, 85 से 85 कटेगा, ये वाले पहले वाले कटेंगे। ठीक, बात समझ में आई। तो बाद के 2 बचेंगे और पहले वाले 2 बचेंगे। तो पहले वाले 2 कौन से 1/2, बाद के 2 कौन से 86 बटे, तो 2 से कटा 43 बार, तो 43 बटे 85। दिस इज योर आंसर एंड आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक, हाँ बिल्कुल, जब आप देखना ये वाला तरीका आपको आसान बनाएगा, बिल्कुल भूल जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तुम जो देसी तरीका उससे भी तो ना होगा ये। ये इसकी गुणा इधर कर दी तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 आ गया अपॉन क्या है 2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 1 पे स्क्वायर लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, ये वाला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। अब 1 पे तुमने स्क्वायर चढ़ा दो समझ करो, तो 1 तब भी 1 रहेगा, तो इसको लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर। अब a प्लस बी यानी एक बार इन्हें जोड़ दो, एक बार इसमें से घटा दो, तो 2 और 1 3 और 2 में से 1 गए 1, 3 में से 1 गए 2, 3 और 1 4, 4 में से 1 गए 3, 4 और 1 5। एक बार इन्हें जोड़ दो, एक बार घटा दो। स्क्वायर लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को आसान कैसे किया जाए, आसान हो जाए, ये टेक्निक है ये। वैसे तो होने का नहीं है भैया, कौन इतना स्क्वायर करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट। ये भी आसान है। कुछ हमें सवाल देखने के बाद लग रहा है कि जो पद हैं वो रिपीट हो रहे हैं, है ना, रिपीट हो रहा है। यानी ये वाला हमने देखा है, ये वाला जो पद है ये सेम यहाँ से रिपीट हो गया। 1/2 1/2 1/3 1/3 माइनस 1/4 वो रिपीट हो गया, यानी रिपीटिशन है। और ये 6 पद हैं, 6 पद होने में क्या है, देखो ये प्लस माइनस कट गए, ये प्लस माइनस कट गए और ये प्लस माइनस कट गए, यानी 6 पद आपस में कट गए। फिर दोबारा से क्या होगा, ये 6 पद आएंगे, फिर वो कटेंगे आपस में, तो ऐसे करके 30 पद खत्म हो जाएंगे। यानी जो 6 पद हैं उनकी वैल्यू कितनी है 0, तो 30 पद की कितनी हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। अब बचेंगे 4 पद। 4 पद कौन से, जो शुरू के 4 पद हैं वही बचेंगे। शुरू के 4 पद कौन से, 1/2 1/3
1/4, 1/, 30 पद खत्म हो गए, तो ये भी कट गए भाई। ये क्या होता है, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 - 3 और 4 तिया 12, तो 1/12 इसका हमारा उत्तर आ गया। ठीक, चलो जी, बहुत है इतना तुम्हारे लिए।